नमस्कार दोस्तों। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में चर्चित है और इसलिए भी कि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज आम आदमी पार्टी दो राज्यों में अपनी सरकार चल रही है, एक पंजाब तो दूसरा दिल्ली, और कई राज्यों में इसके विधायक है और अधिकतर राज्यों में उनका नेटवर्क यानी उनके कार्यकर्ता फैल चुके हैं। लेकिन आम आदमी के आज 12 साल हो चुके हैं। इस 12 साल में उन्होंने कब किया और कैसे किया और आम आदमी की जो शुरुआत थी किन वजहों से हुई, उनका नींव और उनका जो मुख्य बात है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5 अप्रैल 2011 दिल्ली के जंतर मंतर से एक समाज सेवी अन्ना हजारे भूख हड़ताल करते हैं और धीरे धीरे ये भूख हड़ताल उनके समर्थन में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और इसका हड़ताल का मुख्य वजह था भ्रष्टाचार के, भारत में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और उस पर काबू करने के लिए यह आंदोलन इतना तेजी से पूरा भारत देश में फैल गया कि जगह जगह लोग मैं हूं अन्ना, मैं हूं अन्ना, मैं हूं अन्ना का नारे लगाने लगा। और ये इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि हर घर में जो बच्चे जन्म लेते थे वो अन्ना के नाम से जन्म लेते थे और अन्ना नाम रख दिया जाता था। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना था कि ये अन्ना नहीं, ये गांधी जी है और गांधी जी का फिर से अवतार हो गया है। भारत को एक सही और अच्छे दिशा में ले जाने के लिए गांधी जी स्वयं प्रकट हो गए हैं अन्ना हजारे के रूप में। ये अन्ना हजारे का असर बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा लोगों ने उनके साथ, पूरा देश ने जुड़ा और कई लोग उनके बहुत करीब आ गए, तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन इस आंदोलन से 2G घोटाले उजागर हो गया। अब कंपनी को भ्रष्टाचार से मिलने वाले हर एक पैसे बहुत ही कठिन हो गया, यानी रास्ता जो पैसा कमाने का था भ्रष्टाचार के द्वारा वो बहुत ही कठिन हो गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे आदमियों के द्वारा उसमें से एक मुख्य अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाने का मन में विचार आता है। उसी से उभर कर एक भ्रष्टाचार से लड़कर उभर कर एक पार्टी का जन्म होता है, वो होता है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ। उसका पहला अधिवेशन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में हुआ। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की चर्चा जोर शोर से होने लगा, क्योंकि एक भ्रष्टाचार से लड़कर भ्रष्टाचार को विरोध में ये जो जन आंदोलन था, उन्हीं से उभर कर सब लोग, उसी विचारधारा के लोग एक राजनीतिक पार्टी बनाता है और जिनका नाम होता है आम आदमी पार्टी। उनके अगले ही साल 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होता है और उसमें आम आदमी पार्टी जीतती है, और लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं, वो कांग्रेस को साथ लेकर दिल्ली में सरकार बनाती है। नए नए जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का और मुख्यमंत्री बनते हैं केजरीवाल और भ्रष्टाचार के लिए तमाम कोशिशें करते हैं और तमाम कार्य करते हैं। इससे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन नहीं मिलता है। लगभग ये सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल पाते हैं और फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं कि उन्हें अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जाता है। दोस्तों, फिर वर्ष आता है 2014, जो वर्ष था मोदी के लिए एक बेहतरीन स्वर्ण काल साबित हुआ था। ये लहर में मोदी हर जगह मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपने परफॉर्मेंस में कम नहीं था, वो भी 100% से आगे ही था। तो उसी साल अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने 400 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं आया। महज सिर्फ 4 सीटें पंजाब में जीती। वहीं केजरीवाल खुद मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ गया कि पूरा देश में अभी पैर फैलाना या हाथ इधर उधर करना सही नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ दिल्ली पर फोकस करना शुरू कर देता है। दोस्तों, फिर आता है वर्ष 2015। इसी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना था और विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरती है। 70 विधानसभा सीट वाली में 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है और फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। दोस्तों, इसके कुछ ही दिन बाद आम आदमी पार्टी के अंतःकलह की वजह से उसके स्थापना में साथ रहे पार्टी
के संस्थापक योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार और कुनमान विश्वास आम आदमी पार्टी से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, फिर वर्ष आ जाता है 2020 में दिल्ली विधानसभा में फिर से आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत मिलते हैं। 70 में से 62 सीटें जीत जाती है और दिल्ली में फिर से सरकार बनाती है। दोस्तों, फिर आता है वर्ष 2022, पंजाब में विधानसभा चुनाव होता है। आम आदमी पार्टी उस विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेती है। 117 सीट वाली विधानसभा सीट पे 92 सीट अपने नाम कर लेती है और पंजाब की धरती पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनता है और भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इसके कुछ ही वर्ष बाद दोस्तों, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाते हैं। जिस भ्रष्टाचार के दम पर उसी की नींव डालकर उन्होंने सीढ़ियां बनाई थी, एक मंजिल बना था, एक बेहतर और खूबसूरत जो इमारत बनी थी, पार्टियां बनी थी, वो उसी में लिप्त हो जाते हैं। उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी। दोस्तों, इसमें कई नेता भ्रष्टाचार के ही भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये सभी नेता जेल गए और जमानत पर बाहर है। और अगले ही साल 2025 में फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन अगर वादे की बात करें तो उन्होंने अनेक सारे वादे किए थे, जैसे 24 घंटा शुद्ध पानी, देश में सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था, सस्ता और बेहतरीन इलाज, सस्ती यातायात व्यवस्था, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, कूड़ा मलबा मुक्त, झुग्गी बस्तियों में को पक्का मकान, युवना को स्वच्छ बनाना उनकी हिट लिस्ट में शामिल था। जो उन्होंने पहली बार ये सब वादाएं जनता से की थी और निभाने का पूरा आश्वासन दिया था। और ये पार्टी अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं और कहे तो अभी नाबालिग है, अभी 18 वर्ष के नहीं हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे, अपने आप को ऊपर बढ़ते हुए और नीचे धराशायी होते हुए भी देखा है। उन्होंने इसमें 2 बार आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं। एक बार सरकार न चलने की वजह से, दूसरा चार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से। तो इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, जरूर साझा करें। धन्यवाद।